अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ हाज़िर हैं। कल आपने वीडियो एक देखी होगी जिसमें मैं बता रहा था कि लिथियम आयन और लिथियम फास्फेट का फ़र्क। तो लिथियम फास्फेट में हमारे पास एक ऑर्डर था 50 एम्पेयर का। इसके ऊपर टेस्ट करते हैं। ये भी रेडी हो चुकी है ना, तैयार कर चुके हैं। इसकी पैकिंग रहती है। पैकिंग से पहले हम क्या करते हैं, इनकी टेस्टिंग करते हैं, चार्जिंग करते हैं, फिर डिस्चार्जिंग करते हैं, फिर दोबारा चार्जिंग करते हैं। ये 3 प्रोसेस किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं, सबसे पहले हम इसको फुल चार्ज करके देखते हैं आया ये कितने एम्पेयर से चार्ज हो सकती है, किस टाइम फुल होगी, कितने वोल्ट ऊपर जाके फुल होगी, ताकि हमारे कस्टमर को आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको डिस्चार्ज क्यों करते हैं? ये जो बैटरी है ना 50 एम्पेयर की, अभी आप देख रहे हैं मेरे पास, इसको हम डिस्चार्ज क्यों करते हैं? डिस्चार्ज इसलिए करते हैं कि देखते हैं कि ये जो BMS है ये कट ऑफ कितने के ऊपर जा करता है, आया कट ऑफ भी करता है या नहीं करता। क्योंकि ये जो बैटरी होती है ना, अगर ये कट ऑफ नहीं होगी ओवर चार्जिंग और डीप डिस्चार्जिंग के ऊपर, तो फिर ये बैटरी का सेल जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए ये 2 प्रोसेस करते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। उसके अलावा इसके ऊपर एम्पेयर भी लोड डाल के उसके एम्पेयर टेस्ट करके फिर कस्टमर को देते हैं। कस्टमर की जो डिमांड होती है उस हिसाब से इस बैटरी के ऊपर लोड डालते हैं। जितनी भी आपने मेरी लिथियम फास्फेट के अंदर बैटरियों की वीडियो देखी होगी, उसमें मैं सब की सब टेस्ट करके बाकायदा कस्टमर को दिखाता हूँ कि आपका हमने इस टाइम बैटरी के ऊपर ये वाला लोड चलाया हुआ है। जो आपने बताया हुआ था वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे जो भी हमारे पास ईज़िली टाइम होता है ना, उतने टाइम में हम बैटरी को टेस्ट करते हैं। कस्टमर की अगर जल्दी ना हो थोड़ी सी, तो हम बैटरी को प्रॉपर टेस्ट करने के बाद कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद बात आ जाती है कि इसको फुल चार्जिंग दोबारा किस लिए करते हैं। फुल चार्जिंग इसलिए करते हैं, जाके कस्टमर जिस टाइम लगाता है, बाज़ का तो बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, सोलर के साथ लगाते हैं ना। तो सोलर के साथ जब लगाते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि उनका सोलर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बहुत सारे दोस्तों का ऐसा होता है सीन कि वो बैटरी को चार्ज ही नहीं करता और वो सारा दिन जो है ना, जो इसमें हम चार्जिंग करके देते हैं वही इस्तेमाल करता रहता है। जब 2 दिन गुजरते हैं, 2 दिन के बाद वो अगर कहता है हमारी बैटरी बैकअप नहीं दे रही, तो फिर हमें उसका रीज़न पता होता है कि हमारी बैटरी के अंदर जो चार्जिंग थी वो 2 दिन चली है। 2 दिन के बाद बैटरी अभी चार्ज दोबारा नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो बैकअप नहीं दे रही। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो टेस्ट करके हम कस्टमर को देते हैं। अभी इस बैटरी को हमने टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद कस्टमर को भेजनी है। ठीक हो गया। ये बैटरी हमें ऑर्डर आया था कराची से निशान भाई का, तो 50 एम्पेयर की उन्होंने AC/DC फ़ैन 3 से 4 घंटे चलाने थे। लेकिन ये 50 एम्पेयर की बैटरी जो है ना, ये उनको कम से कम 5 से 6 घंटे बैकअप देगी इंशाल्लाह। वो भी 2 पेडिस्टल फ़ैन जो है ना, उसके ऊपर 5 से 6 घंटे ईज़िली बैकअप देगी। तो अभी इसके ऊपर हम लोड डाल के टेस्ट करते हैं कि हमारा DC फ़ैन इसके ऊपर कितने एम्पेयर ले रहा है और चार्जिंग के दौरान ये कितना करंट ले रही है। वीडियो को पूरा वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना है। अगर आपने ऐसी बैटरी बनवानी हो, इससे बड़ी छोटी, लिथियम आयन में, लिथियम फास्फेट में कोई भी बैटरी बनवानी हो ना, तो आप हमारे WhatsApp नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। हर वीडियो में मेरा WhatsApp नंबर मौजूद होता है। ठीक हो गया। कोई भी बैटरी आपने रिपेयर करवानी हो, इस तरह की आपके पास बैटरी पड़ी हो, आपने रिपेयर करवानी हो, वो भी हम आपको करके दे सकते हैं। तो चलें अब इसके ऊपर लोड टेस्ट करते हैं, फिर आगे हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 6 एम्पेयर का सेल इस्तेमाल किया है लिथियम फास्फेट का ना। सेल में आपको दिखा देता हूँ। ये सेल होता है ना, इस सेल में भी 2 सेल आते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको बखूबी इल्म हो जाएगा कि इसमें ओरिजिनल सेल कौन सा आता है, फेक सेल कौन सा है। तो अक्सर दोस्त फेक सेल पे बैटरियां बना रहे हैं और आप जब रेट लेते हैं, आपको रेट 2-3 हज़ार रुपये कम मिलता है, तो आप फिर उसी तरफ रुजू करते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको बाद में जाके मालूम होती हैं। तो बेशक अगर आप बैटरी बनवाना चाहते हैं ना, शौकिया बैटरी,
मतलब है कि परेशानी से बचना चाहते हैं तो फिर 3C रेटिंग का आप सेल इस्तेमाल किया करें। ठीक हो गया। उसके अलावा इस बैटरी में हमने वर्किंग क्या की, देखें ये 2.5 mm की वायर से हमने इसको कवर किया हुआ है। इससे हमने इंसुलेशन भी नहीं उतारी। इंसुलेशन क्यों नहीं उतारी कि ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, ये प्लस लगा हुआ है। सेल जिस टाइम डिफरेंस हो जाते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो फिर वो शॉर्ट होने के चांस होते हैं। तो ये दरमियान में हमने इसके गैप रख दिया ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक हो गया। ये भी रख दिया। तो ये जो हमने कनेक्शन किए हुए हैं ना, जितने भी कनेक्शन किए हुए हैं, ये 2.5 mm की कॉपर की वायर हमने इस्तेमाल की हुई है। उसके अलावा इसका जो BMS है, BMS में आपको दिखाता चलूँ। BMS यहाँ पे अक्सर दोस्त क्या करते हैं ना, 1000 रुपये का BMS मिलता है नॉर्मल वाला, ये वाला। ये BMS अभी 800-1000 रुपये का मिलता है, लेकिन इस चीज़ में और इस चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वाला BMS लगा के दो, सीधा सीधा इस बैटरी का 2,500 से 3,000 रुपये रेट नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। क्योंकि ये BMS सस्ता है और ये जो BMS हम 100 एम्पेयर का इस्तेमाल करते हैं ये महंगा है। ये देखिए ये भी 100 एम्पेयर का है। ठीक हो गया। लेकिन इसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये 4S 12 वोल्ट 100 एम्पेयर का सेल है, ये भी 4S 100 एम्पेयर का सेल है, दूसरा BMS है। लेकिन ये BMS जो है ना, क्वालिटी में बहुत हल्का है। इसके ऊपर अगर आपने 8-10 एम्पेयर चलाने हो, बाइक की बैटरी बनानी हो, फिर तो आप ये वाला BMS इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सोलर के लिए इस्तेमाल करना है, ये अभी सोलर का है ना, सोलर के लिए इस्तेमाल करना है, ये बैटरी सोलर के लिए तैयार हुई है, तो आपने ये वाला BMS किसी से भी बैटरी बनवाएं तो आपने जहन में रखना है ये वाला BMS आप इंस्टॉल करवाएं अपनी बैटरी के अंदर, क्योंकि ये ठीक से वर्किंग करता है, आपकी बैटरी को कट ऑफ भी करेगा और ओवर चार्जिंग के ऊपर भी कट ऑफ करेगा और डीप डिस्चार्जिंग के ऊपर भी। ठीक हो गया। तो ये वाला जो है ना, ये बस कट ऑफ करता है, उसके अलावा बैलेंसिंग वगैरह नहीं करता। इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर आपको क्लियर कट समझाएंगे कि ये वाला कट ऑफ करता है या ये वाला कट ऑफ करता है, बैलेंसिंग करते हैं या नहीं करते। ठीक हो गया। इन चीज़ों को भी इंशाल्लाह किस टाइम हम क्लियर करेंगे, टाइम मिला तो। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हमने चार्जिंग करके देखना है, कितने एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है, फिर डिस्चार्जिंग करके देखना है। ठीक हो गया। तो चलें अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये हमने कनेक्टर लगाया है, इसको इंशाल्लाह हम कवर भी करेंगे, शीट के साथ इसके ऊपर कवर होगा, पैकिंग इसकी अच्छी सी करेंगे। तो ये इसकी आउटपुट आ गई। और एक बात क्लियर करता चलूँ, ये वाला जो BMS है ना, इसकी चार्जिंग भी अलग है और डिस्चार्जिंग भी अलग है, जिससे कस्टमर को थोड़ी सी परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो इसके साथ ऐसा मसला नहीं है, ये आपका चार्जिंग भी वही है और डिस्चार्जिंग भी वही है। ठीक हो गया। तो चलें इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं और इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं कि आया इसका क्या रिज़ल्ट है। ठीक है। अच्छा जी, हमने पंखे को जो है वो अभी लगा दिया है टेस्टिंग के ऊपर। इसका एक तो टाइम नोट करेंगे कितना टाइम चलता है, दूसरे नंबर पे इसकी क्या चीज़ टेस्ट करनी है, क्लैम्प मीटर के साथ हम इसके एम्पेयर टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वोल्ट टेस्ट करवा देता हूँ। ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, इसके साथ में आपको इसके वोल्ट टेस्ट करवा देता हूँ। ये आगे इसके वोल्ट, ये देखें 12 तकरीबन 6 वोल्ट इस टाइम 7 वोल्ट दे रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसके साथ हम छोटा सा वोल्ट मीटर भी यहाँ पर ऐड करेंगे ना, ताकि हमारे कस्टमर को जो है पता चल सके कि बैटरी के अंदर चार्जिंग कितनी है। ठीक हो गया। वोल्ट मीटर भी इस बैटरी के साथ लाजमी होता है। वोल्ट मीटर ना हो फिर थोड़ा सा डाउट में रहता है, क्योंकि ये जिस टाइम कट ऑफ होती है तो ये ऑफ़ हो जाती है। तो ऑफ़ होने से हर बंदे को ये चीज़ नहीं क्लियर होती कि बैटरी अभी कट ऑफ हो गई है या नहीं होगी। तो जी इस टाइम इसकी टेस्टिंग जारी है। टेस्टिंग के बाद इसकी अच्छी सी पैकिंग करेंगे। पैकिंग के बाद कस्टमर को ये TCS हो जाएगी या लैपटॉप के ज़रिए हो जाएगी, जैसे उसको ईज़िली लगा, उसके पास जो भी नज़दीक सर्विस होगी वहाँ पर हम इसको दे ही देंगे। ठीक हो गया। तो किसी भाई को भी चाहिए हो, उसने स्कूटी की बैटरी बनवानी हो, सोलर के लिए बनवानी हो, इन्वर्टर के लिए बनवानी हो, या UPS के लिए बनवानी हो, या किसी और काम के लिए बैटरी बनवानी हो, तो हमारे साथ WhatsApp के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसको एक अच्छी पायदार बैटरी बना कर देंगे। ठीक हो गया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान। शुक्रिया।